सुना है इंसान फितरतन गुनाह में पैदा हुआ है, लेकिन अक्सर ये ख्याल आता है इस गुनाह से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा। और हम ईमानदारों के लिए एक निजात का रास्ता भी है। यस, यीशु मसीह। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इंसान दोबारा पैदा कैसे होता है। मैं बताती हूँ, इसका जवाब है बपतिस्मा। उस अर्दन के किनारे जहाँ कभी बनी इसराइल ने अपने नए सफर का आगाज किया था, हम इसी में खुदा के पुराने वादे को नए रूप में खड़ा देखते हैं। बाकी सब अपने माजी को धोने आए थे, मगर वो शख्स अपने माजी और मुस्तकबिल की लकीर खींचने आया था। ये महज एक वाक़या नहीं था, बल्कि पूरी कायनात के सामने खुदा ताला का ऐलान हक है। अब निजात सिर्फ सदियों पुराना वादा नहीं रहा, बल्कि इंसानी रूप में चलती फिरती हकीकत बन चुका है। ऑनेस्टली गाइस, मैं भूल गया था जो लास्ट वीक हम लोगों ने अपना आईबल स्टेटमेंट बनाया था, थोड़ी मेरी इसमें भूल रह गई थी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि खुदा परफेक्ट लोगों को चुनता है, खुदा आम लोगों को चुनता है। और मैंने भी अपने आप को यही समझाया कि खुदा ने मुझे चुना है। वैसे मैं सोच रहा था कि एक हफ्ते में हम एक काम करते हैं, लेकिन जो उससे पिछले हफ्ते हमने सोचा था उसका क्या बनेगा। फ़ोन पकड़ने से याद आया मुझे कि मैंने अपने वॉलपेपर पे अपनी आई विल स्टेटमेंट लगा ली थी लिख के, और जब भी मैं फ़ोन पकड़ता था तो मुझे याद आ जाता था कि मैंने क्या करना है इस हफ्ते। तो इस सूरत में मैं पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं उस पर काम करता रहा हूँ। मुझे तो चांस ही नहीं मिला पूरा करने का, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे ना। हाय, माय नेम इज़ हुमा, आई एम फ्रॉम कराची। आफ्टर वॉचिंग योर प्रीवियस एपिसोड, मैंने सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्टेटस या दिखावे की बजाय सादगी को अपनाऊंगी, ये जो कि बहुत मुश्किल है। ये तो नहीं कर सकते कि मेकअप और खाना मैं छोड़ दूं, लेकिन हाँ, शो ऑफ करना या किसी को चढ़ाना, उस सब साइशों से जो मेरे पास है, ऑब्वियसली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम महक है और मैं गुजरांवाले से हूँ। मेरी आईबल स्टेटमेंट ये है कि बाइबल रीडिंग स्टार्ट करूँगी, और ये एपिसोड देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया और मैंने सोचा कि मैं आपसे बाइबल स्टडी मुकम्मल तौर पर पढ़ूँगी और इसके साथ साथ मैं जीसस के बारे में बहुत कुछ जानूँगी। वेरी गुड महक, इसी तरह आपने फीडबैक देते रहें और इसी तरह हमारे एपिसोड को देखते रहें। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ शो खुदा से दोस्ती में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम चंद दोस्त बैठकर कलाम मुक़द्दस पर बात करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और एंड तक आप देखें कि हमने क्या एक्टिविटीज़ की है, क्या कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है, उसमें से हमने क्या अपने लिए चैलेंज लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक हमें देखेंगे और हमें ज्वाइन करते रहेंगे। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, सब ठीक आप है? सुनाओ। तो कैसा रहा आपका गुजरा हफ्ता? कुछ बता सकते हैं कि बताने के काबिल नहीं है? हाँ। नहीं, मैं तो तभी बताऊंगा, पहले सारा आप बता लो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, इस वीक तो मैं अपनी जो स्कूल की फ्रेंड्स हैं उनसे मिली। हमने एक छोटा सा मीटअप किया और बस। और आप लोग बताओ। मुझे पता चला कि ना बनी ने नई साइकिल ली है, और फिर मैंने कहा नहीं, मुझे भी सिखाओ चलाना। तो मैंने ना इनकी साइकिल चलाई तो सही, लेकिन वो एपिक फेल हो गया क्योंकि मैं गिर गई। हाँ, तो मेरा ये था कि मैं उसको ठीक कराता रहा पूरे वीक में। बस इन्होंने जो चलाई थी सब उसकी हर चीज़ ख़राब कर दी, तो मैं उसको ठीक कराता रहा। बस मेरे पास तो यही था पूरे वीक में काम। पिछले दिनों में मुझे लगा कि गर्मी आ गई है, तो मैं ट्यूबवेल में नहाने गया और मुझे बड़ा मज़ा आया वहाँ पे जाके, अच्छा लगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने शेयर किया, कुछ ना कुछ किया, तो मैं चाहूँगा कि हम बगैर कोई ऐसी बात किए, हम कोई ऐसा पैसेज पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं और सीखते हैं कि आज हम उसमें से क्या देखेंगे। हाँ, ठीक। ये तो अच्छा बाइबल है। मुक़द्दस तो जैसे आप सब लेके आए। सब मुझे हम सबके हाँ पास जी। है। हाँ। जैसा कि हमने बाइबल मुक़द्दस तो खोल लिया, लेकिन मैं हवाला बताता जाऊँ आपको। हम खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील पढ़ेंगे, उसका 3रा बाब होगा और कोशिश करेंगे कि सारा बाब ही पढ़ लें, ठीक है? और इसकी 17 आयत है, पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक। एक ही भाई पढ़ दे, भाई भी एक ही है वैसे हम। हाँ, अगर मैं पढ़ूँ? आप आप बनी भाई जाओ, पढ़ आप दें भी तो ज़रा। भाई हो। ये भी तो भाई हैं, हाँ, ठीक चलो है। ठीक है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र यशायाह नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाली की आवाज़ आती है कि खुदा की राह तैयार करो और उसकी राह सीधी बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक और चमड़े का पटका कमर
पोशाक पहने और हाँ चमड़े के हाँ पटके, हाँ पटके अपनी कमर से बांधे रखता था। और इसकी खुराक टिड्डियाँ टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के इर्द गिर्द के सब लोग निकल कर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और फरीसियों और सदूकियों हाँ को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ए शाम के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया? किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो, तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता था। और अब दरख्तों का दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं मैं उसके उसकी जूतियाँ जूतियाँ मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को खित्ते में करेगा। जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ने ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। होने दिया। हाँ, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल खुल गया गया। और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे जिससे मैं मैं खुश हूँ। खुश हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा और भाई ने बड़ा अच्छा रीड किया और मैं चाहूँगा कि कोई रीटेल कर दे दोबारा इसको सादा ज़ुबान में, सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दे ज़रा। अच्छा, इसमें स्टार्ट होता है कि यूहन्ना जो है लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और वो लोगों को मुनादी कर रहा है कि तौबा करो ताकि खुदा के पास आ सको, और वो राह तैयार कर रहा है यीशु मसीह के लिए। उसके बाद भी इसमें हम देखते हैं कि वो लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है कि जो लोग गुनाह में होते हैं और वो जो जैसे होता है ना, एक तरह की मिसाल दी हुई है बीच में कि जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा जाता है, इसी तरह उसको इंसान के साथ मिलाया जा रहा है। उसके बाद फिर यीशु मसीह का बताया गया कि यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह और रूह और आग आग से से बपतिस्मा बिल्कुल देगा। ऐसे ही, और हाँ। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे होते हैं तो फिर खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है और रूह कुद्दस नाजिल होता है और उसको बताता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त, थैंक यू, आपने इतनी हिम्मत की, शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे पैसेज में जो हमने पढ़ा है, अभी रिटेल भी किया उन्होंने, क्या चीज़ है जो आप लोगों को स्ट्राइक की मैं है? बताऊँ, मैं सारा मैं प्लीज़ सारा मुझे मैं प्लीज़ सारा प्लीज़ मैं आज पहले मैं देखिए, सवाल सुनने से पहले उन्होंने कहा तो उन्हें ही बताने दें। अच्छा यार, मुझे तो ये लगा है इसमें, जैसे ये हमने पढ़ा ना यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, ये इसकी जो खुराक थी वो कितनी अजीब थी। मुझे तो बड़ा सुन के अजीब लगा कि वो जंगली शहद खाता था और टिड्डियाँ खाता था। ये कैसे मुमकिन है? खाता होगा, उस टाइम थी ये डिश? जी, जी, खाता है, लेकिन शायद जो है वो अच्छी चीज़ है। टिड्डियों क्योंकि का जिक्र तो हमने कभी सुना नहीं खाने के लिए। क्योंकि वो जंगली था ना, वो जंगल वगैरह में रहता था हाँ, तो उसकी खुराक भी ना जंगली होती थी, जंगली शहद। लेकिन और तो वैसे हम टिड्डी खा सकते हैं? हम लोग हम ही उसको टिड्डी खा फ्राई सकते हैं? करके खाया, क्या टेस्ट भैया, आएगा। आपने खाई कभी? नहीं खाई तो नहीं, लेकिन मैं फील कर रहा हाँ हूँ कि फ्राई किया हो और खाया हो, जैसे नमक हाँ, लगाया हो उसके केचप के ऊपर। साथ। ये तो ये है। जेंजी कह रहे हैं जी केचप ऊपर डाल दिया है। केचप में डाल के, ठीक है ठीक। तो हाँ ठीक है, आपका भी ये चीज़ आपको अजीब लगी या अच्छी लगी या बेहतर, जो अलग भी लगी मुझे इस पूरे मैसेज इसमें से में। अलग है। जी, आप कुछ मैं कहना? बताती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, जब हम खुदा को अपनी लाइफ दे देते हैं, बैप्टिज़्म जब हम लेते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह में हमने मरना है और नई ज़िंदगी हमने शुरू करनी है यीशु मसीह के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह बैप्टिज़्म हो रहा था उनका, तो पहला
खुदा का बेटा यीशु मसीह, दूसरा कबूतर आया रूह कुदस की मानिद, तीसरा यीशु मसीह की खुदा की आवाज़ आना आसमान पर से। तो ये तीन जो ट्रिनिटी है वो जमा हुई है। जब हम खुदा की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं ना, तो तीनों बाप, बेटा और रूह हमारी मदद के लिए ज़ाहिर होते हैं। क्या वेरी गुड। सिनेरियो बनाया है। हाँ ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे हमने शुरू में देखते हैं कि जब चीज़ें तख्लीक की गई, तब तीनों चीज़ें इकट्ठी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तीनों ज़ातें इकट्ठी थी। हाँ खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा खुदा बेटा। रूहुल कुद्स। हाँ और सारा आज वेरी भी गुड हमने जब यार। पैसेज में पढ़ा, बड़ा चीज़ सारा ने है, गौर कमाल कर किया दिया आज आपने। तो। वेरी नाइस। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे दिखाया गया यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हालाँकि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था और वो तो खुद आए थे ताकि हम लोगों के गुनाह माफ़ होएँ और फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया था। इवन इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी उस करा रहा था कि मैं कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ और फिर भी यीशु ने लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरी बारी रह गई है। हाँ आपका तो रह गया, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। आखिरी आयत है 17वीं आयत। इसमें बड़ी ज़बरदस्त लाइन बोली गई कि देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे जिससे मैं मैं खुश हूँ। खुश हूँ। खुश हूँ। हाँ यानी खुदा बाप अपने बेटे को कह रहा है कि मैं इससे क्या हूँ? खुश हूँ। तो मैं ये देख रहा था कि हम अपनी माँ बाप की औलाद हैं, तो हमने ये कितनी बार लाइन सुनी होगी। मुझे नहीं लगता सुनी होगी कभी। नहीं मैंने सुनी है, मैंने सुनी। तो अगर सुनी है तो हम बाबरकत हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं सुनी तो हम ऐसे काम करें कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें ये वाली लाइन बोलें और फिर आसमानी बाप जो है, जो मालिक है सबका, तो वो हमें ये वाली लाइन हमारे लिए बोले क्योंकि हम यीशु मसीह के वसीला से ही उसके फर्जंद बनते हैं। सो जैसा कि आपने ये सबने अपना-अपना पॉइंट दिया, आगे हम बढ़ेंगे और हम देखेंगे इसमें आप खुदा के बारे में क्या देखते हैं? जैसे आपने अभी बात की ना ये कि यीशु मसीह के बारे में कि खुदा ने उससे कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो यहीं पे हम खुदा का जलाल देखते हैं कि सब लोगों के सामने वो रूहुल कुद्दस की कुदरत में ज़ाहिर हुआ और वहाँ पे रूहुल कुद्दस भी फाख्ता की सूरत में नाज़िल हुई थी और खुदा ने खुद उसकी आवाज़ आई थी और ऐसे जब ही वो बता रहा था ताकि लोग जो वहाँ पे जमा थे, वो भी उसकी मौजूदगी को देख सकें और वाक़ई यीशु मसीह के लिए जब स्टार्टिंग उसकी मिनिस्ट्री थी और करनी थी तो ये उसके लिए पॉइंट था कि खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है और वो वाक़ई पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बनी भाई आप बताएँगे कुछ? यार देखो खुदा के बारे में मुझे ये अच्छा लगा आशिर भाई कि जैसे हमने इसमें पहली आयत में पढ़ा ना कि जैसे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जिक्र है ना, तो देखा कि ये जो यूहन्ना था ना बपतिस्मा देने वाला, वो खुदा की जो मैसेज को कन्वे कर था दूसरों के लिए, उसके बारे में भी नबूवत हुई है। जी, जी। जो यूहन्ना है ना उसके बारे में भी नबूवत हुई था कि वो भी आके यीशु मसीह के बारे में, यानी कि अब क्या देखो तैयार खुदा करें? का प्लान देखो कि खुदा यीशु मसीह के लिए भी नबूवत हो रही है, यूहन्ना के लिए भी हो रही है, यूहन्ना आकर फिर यीशु मसीह का जिक्र कर रहा है। ऐसे तो ही। खुदा ने किस तरह देखें पहले यीशु मसीह के लिए नबूवत हुई, अब यूहन्ना के लिए हो रही है और यूहन्ना आके यीशु मसीह का ही जिक्र कर रहा है। तो ऐसे में मुझे जैसे कभी-कभी लगता है कि हम लोग जो है ना खुदा जो है ना अपने जब काम हमसे करवाना चाहता है ना, तो वो हम लोग अपने एक कह लो कि एक ऐसे लोगों को भेजता है जो आकर हमें खुदा का मैसेज बताएँ आके। और कभी-कभी ऐसे भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो क्या खुदा हमसे डायरेक्ट बात करेगा? नहीं, कभी-कभी ऐसे भी होता है कि कुछ लोग आकर हमें खुदा का मैसेज कन्वे करते हैं कि जुनैद भाई, आशिर भाई, ये सारा खुदा आपसे ही करवाना चाहता है। तो हमें उनकी सुननी चाहिए क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं और हमसे ईमानदार के लोग ही हैं जो हमसे बात करेंगे इस तरह। सारा आप बताएँ? अच्छा, यहाँ पे जो मुझे खुदा का रोल नज़र आता है वो ये है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो पहले भी बैप्टिज़्म होते थे, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को ही भेजा ताकि वो ये बता सकें लोगों को कि बैप्टिज़्म सिर्फ़ सेरेमनी नहीं है, वो खुदा के साथ हमारा वादा है, जो हमने एक ऐलानन करना होता है। वेरी ये गुड। चीज़ मुझे हाँ, जैसे सारा आप बोल रहे थे ना कि बैप्टाइज़ के बारे में, तो मैं ये बोलूँगा जब हम लोग बैप्टिज़्म ले लेते हैं ना, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि हम लोग जब यीशु मसीह में एक बार हम अपने आप शामिल हो को जाते शामिल हैं। हो जाते हैं, तो हम उसकी मौत का, उसके कफ़ारे का इज़हार कर लेते हैं। तो बैप्टाइज़ होने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम लोग सोचें कि बस हम लोग अब गुनाह से पाक हैं। नहीं, उसके बाद भी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मुश्किलें आ जाती हैं, तो हमें उसको कायम रखना है, उस पाकीज़गी को, ताकि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। जी, आप सबने बताया अपना-अपना पॉइंट। हुँ। अब मैं भी चाहूँगा कि मैं भी कुछ 2-4 लाइनों में बताऊँ हाँ, आपको। हाँ।
जैसे कि हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आसमान की बादशाही का जिक्र है बिल्कुल। जो खुदा की ज़ात की तरफ इशारा करती है और जो खुदा की तरफ बात को बढ़ाती है कि वो बादशाही कैसी होगी। हम जब देखते हैं दुनिया के अंदर, हमने क्योंकि खुदा की बादशाही तो देखी नहीं अभी तक, हाँ हाँ हाँ। तो दुनिया की बादशाही जब हम देखते हैं तो वो किस तरह की है, उनके पास किस तरह इख्तियार होता है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि जब खुदा बादशाही करेगा, हर एक चीज़ का इख्तियार अब भी उसी के पास है, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ इंसानों को दी हुई हैं अभी के लिए, तो तब सब कुछ उसके हैंड ओवर हो जाएगा। तो जैसे कि हम दुआ भी करते हैं कि तेरी बादशाही आए, हाँ तो वो आप इमेजिन करेंगे किस तरह का सीन होगा। हाँ। और ये मैं तब से सोच रहा था और मुझे ये बात बड़ी ज़बरदस्त लगी कि उसकी बादशाही के लिए वो राह तैयार करने के लिए मौजूद है। सो बिल्कुल ऐसे ही। हमने काफ़ी बातें करते रहेंगे, इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे गेम की सूरत में और फिर हम दोबारा इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? डन रेडी डन। है आप? हाँ डन डन बिल्कुल डन। फ्रेंड्स, आर यू विद मी? दोस्तों, मेरे पास गेम जो है बड़ी ज़बरदस्त है, आपको खेलने में मज़ा आएगा, उम्मीद है, क्योंकि आपको वो चीज़ आती है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। ए बी सी, आगे क्या है? DEFGHI। हाँ जी, ऐसे जी तक ओके जाना है, ठीक है? अच्छा हाँ। बस ये सुनाना है हम। नहीं 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 हाँ, नहीं हाँ। नहीं, आपने ऐसे जी तक जाना है, लेकिन ये वर्ड नहीं बोलने। इनकी अच्छा। जगह पे आपने सेंटेंस बोलने, जुमले बोलने। ओके। जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है सारी, ओके, यसुमसी के ओके, तलक ओके, से, हाँ। योना इस्तबागी के तलक से और उन लोगों के तलक से जो उस स्टोरी में मौजूद हैं, उनका हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन पूरा फिक्रा बोलना है। तो मैं आपको जज करूंगा, ठीक है? जो एक दफा रुक गया, चाहे थोड़े से वक्त के लिए रुका हो, तो वो निकल जाएगा गेम से, ठीक है? तो बी तो इसमें केयरफुल। चांसेस नहीं है। इसमें रुकना जरूरी नहीं, इसमें रुकना नहीं है, हर बार नहीं होता मौका, ठीक है? ठीक है। और नॉन स्टॉप बोलना है बिना हाँ रुके। जी, ओके बगैर रुके। और शुरू करते हैं। टाइमर की भी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है? हाँ। वैसे ही है। तो मैं 3 2 1 गिनूंगा, उसके बाद सारा से आप सारा बोलेगी, फिर टीम्स नहीं है इसमें? नहीं नहीं, हम आप तीन। तीनों होंगे, मैं फैसला कर दूंगा कि कौन हारा और कौन जीता, मैं फैसला कर ठीक है? नहीं नहीं, आप तीनों होंगे। चले 3 2 1 स्टार्ट। आसपास बहुत से लोग थे, बाहर थे सारे। चलो ऐसी बात हो सकती है वहां पे। डर गए सारे। ऐसे क्यों हुआ था कि वो सब लोग वहां जमा थे? ऐसा कैसे होगा, ई से कैसा होगा? ऐसा ऐसे- हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ई से ही है। फिर हम सोच सकते हैं वहां पे हो सकता है सब कुछ ठीक जैसे है। हम कह रहे हैं। जी जी ठीक है। जी जी ठीक है, उन्होंने सही कहा, जी जी ठीक है। आगे। हर कोई बपतिस्मा नहीं लेता था। हर कोई बपतिस्मा नहीं। इतना मुश्किल होगा वहां पे जब लोग खड़े होंगे तो। जग का पानी भी था। जग का पानी, भी था। ठीक है। कैसा लगा होगा यीशु मसीह को बपतिस्मा देते हुए? खत्म, डाटा, बस, बाय। जी, अब आप दोनों रह गए, शुरू से करेंगे ए से दोबारा, ठीक है? देख लो भाई, आप रह गए हैं एक्चुअली वो पीछे। हाँ हाँ थोड़ा जी, मैं कंफ्यूज हो गया था। आसपास बहुत से लोग थे। बिल्कुल अच्छा मौसम था। सारा आउट, खत्म। सारा आउट हो गई। इतने बजे थे। अभी सारा की बात हम कर ले, देख लें। हाँ वो तो बोला ही नहीं है, हाँ। वो बेचारी बोल रही थी, लेकिन उसको आप टोक उसको दिया। थोड़ा सा मौका दे देते यार, मुश्किल थोड़ी होता है देर ना, रुक इतना जाते। अरसा हो गया, अल्फाबेट मुझे याद नहीं, अब ABCD और आप पूरा बोलो, कितना अच्छा, मुश्किल है। अगर मौका दे दो। आप इस बात से एग्री करते हैं तो हम हाँ। इनसे दोबारा ले लें एक बार। नहीं चल बार। ट्राई कर लो, वैसे ले मुझे लेते लगता हैं। नहीं है। चले शुरू से, ए से शुरू करेंगे और जी तक जाना है, वही सिनेरियो है, ठीक है। ठीक है? चलो। स्टार्ट। आसमान पे बादल थे। बिल्कुल अच्छा मौसम था। चलते 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 ले। डर नहीं लगा होगा उन्हें? ऐसा कैसा हो गया? फिर भी वहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। ठीक है, बात के बाद। चलो ठीक है या फिर अब तो नहीं बात बनेगी, इतना ही काफी है, वो फिर जीत गए, ओके। 2 बार तो जीते यार हैं। ऐसे कर लेते ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कर हमारे- लेते हैं। मैं L तक तो कम से कम गया हाँ था। जी, वो First, पहले नंबर पे है, second, आप दूसरे नंबर पे हाँ। और थर्ड। तीसरे नंबर पे। कैसे सारा तीसरे तो पे? हमेशा ही हार जाती है फिर यार। वही बात आ गई, हम सब बराबर हैं, हम्म, ठीक है? और कोई फर्क नहीं है, हमने एक एक्टिविटी की है, और अगर हमारे दोस्तों को अच्छी लगी है तो वो भी जरूर इसको ट्राई बिल्कुल, करें। हाँ। तो हम आगे वापस आएंगे अपने उसी ओके, टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे, उसी पे बात करेंगे। ठीक है। और बाइबल मुकद्दस हम फिर से पकड़ेंगे और खोलेंगे, वही हवाला मत्ती की अंजील, उसका 3 बाब है और उस पे हम बात कर रहे थे। अभी हम कलाम मुकद्दस पे बात करेंगे, तीसरे बाब में है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं।
सो हमने पहले बातचीत की, हमें क्या चीज़ जो जिसने मुतासर किया अच्छी लगी, जो नहीं थी हमारे लिए, और उसके बाद हमने देखा कि खुदा के बारे में हमने क्या सीखा है इसमें से, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इंसानों के बारे में हमें क्या मिलता है। मैं बताऊंगी पहले, सारे पहले बताते हैं, मैं बताती हूँ। जी अब ज़रूर। यहाँ पे जैसे यीशु मसीह हैं, उन्होंने बैप्टिज़्म लिया, तो मैं सोचती हूँ कि वो तो बिल्कुल पाक थे, तो उनको तो बैप्टिज़्म की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने बैप्टिज़्म इसीलिए भी लिया ताकि वो हमें बता सकें कि जो बैप्टिज़्म है वो सिर्फ़ सेरेमनी नहीं है, वो खुदा के साथ हमारा वादा है कि हमने यीशु मसीह में शामिल होना है और फिर हमने नई ज़िंदगी खुदा के साथ शुरू करनी है। और यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि बैप्टिज़्म सिर्फ़ ये नहीं है कि हम बैप्टिज़्म ले लेंगे तो हम गुनाहों से निजात हासिल हो जाएगी। अगर हम दिल से भी तौबा करेंगे तो तब भी खुदा हमें माफ़ करता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं वापस दोबारा आप पे आऊँगा कि इंसानों के बारे में आप क्या देखते हैं, क्या इसमें पढ़ते हैं? तो आपसे पूछना चाहूँगा, आप इससे पहले एक्सप्लेन कर दें। दोबारा आपसे पूछूँगा इंसानों के बारे में, याद रखना है। इंसानों का ही बताया मैंने। खुदा चलिए के ठीक क्यों है, इंसान, ठीक यीशु है। भी तो इंसान है। इसके बाद हाँ, मैं वो तो बता है। दूँगा, मैं बता अच्छा देता हूँ ठीक इसका। है। ठीक है। मान लेते हैं। हाँ हाँ। जी, आप बताएँ। हाँ, क्योंकि इंसान गुनाहगार थे, तो उनको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत थी। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु मसीह भी एक इंसान थे। हालाँकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इनहेरिटेड सिन था कि हमारे बाप ने किया, उन बाप-दादा से, जैसे आदम ने किया, आदम से चलते-चलते गुनाह आता गया। और यीशु मसीह एक ज़रिया था कि एक इंसान के ज़रिए जब गुनाह आया, और लेकिन यीशु मसीह एक दूसरा इंसान था जिसके ज़रिए ये गुनाह जाएगा। तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया ताकि वो इस चेन को ब्रेक कर सकें, और वो हमारे लिए खुशखबरी लेकर आया। हाँ, ये अच्छा है। जी, बनी भाई आप बताएँ। तेज़ आशिर ऊँची आवाज़ में। आशिर भाई, मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि मेरा जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंटों से दोनों थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा कि यूहन्ना का ज़िक्र हुआ ना इसके अंदर, तो वो जब बपतिस्मा दे रहा था, तो यीशु मसीह तब उसके पास नहीं थे। जब वो दरियाए यरदन में बपतिस्मा देता, तो उसके पास कितने लोग थे जो उस पे शक भी करते थे, और उसने यहाँ पे कोड भी हमने किया ना, जो फरीसी सदूकी, जो उसने कहा कि इस्लाम के बच्चों, तुम्हें किस चीज़ की हाजत है कि तुम लोग आज बपतिस्मा लेने में मेरे पास आए हो। तो जब यीशु मसीह इसके पास बपतिस्मा लेने आया होगा, तो लोग सोचते होंगे ये शायद एक आम सा इंसान है, या शायद वो बहुत, मैं उसने बोला कि जो मैं तुम्हें पानी से दे रहा हूँ तुम्हें बपतिस्मा, पर जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह और आग से देगा, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम इंसान होते हुए अपने आप को बहुत आगे कर रहे होते हैं, मगर जब यीशु मसीह, जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमें उसको आगे करना चाहिए। अगर यूहन्ना उस टाइम कहता नहीं यीशु मसीह के बाद भी मैं ही दूँगा, तो वो तो ठीक नहीं था, पर उसने यीशु मसीह को देखकर बोला कि हाँ, मैंने दिया, मगर मेरे बाद यीशु मसीह जब देते हैं तो वो पानी और रूह से देते हैं। तो ये सीखने का पॉइंट है मेरे ख्याल से, कि हमें खुदा के कलाम को इस तरह लेके चलना चाहिए कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम उसको तरजीह दें, ना कि अपने कामों को हम आगे रखें। सारा, आपने कुछ ऐड करना है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये पॉइंट ऐड करूँगी इंसानों के रोल में कि जो यीशु मसीह थे, वो कामिल खुदा भी थे और कामिल इंसान भी थे। तो यहाँ पे उन्होंने ओबीडियंस को शो किया। उन्होंने खुदा के हुक्म को पूरा किया और ओबीडियंस को शो किया। और ईमानदारी पर बिल्कुल उनके ऐसी है। नज़र आती है। बेहतरीन, आप सब लोगों ने अच्छा अपना-अपना पॉइंट रेज़ किया। मैं भी इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे पहली बात ये है कि यीशु मसीह जो है इंसान होते हुए उसके बारे में लिखा गया यहाँ पे, जब यूहन्ना इस्तबागी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, तो वो उन दोनों की जब कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है, तो वो यीशु मसीह वहाँ पे एक बात करता है, जैसे कि सारा ने पहले बात कर दी। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये रास्तबाज़ी को पूरा करना है, ठीक है? तो यीशु मसीह इंसान होते हुए उस बात को मुकम्मल कर रहे हैं, कामिल इंसान हैं इसलिए, और वो उसको प्रॉपर तौर पे एंड कर रहे हैं। जो चीज़ कल कल को नुक्ता इस पे ना लगाया जाए, कल को ऐसे बात ना की जाए कि ये बात तो रह गई थी। तो हाँ, यीशु मसीह शरीयत को जो है वो पूरा करने आए हैं। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये वाला काम किया। यूहन्ना इस्तबागी से उन्होंने कहा कि अब तू होने दे, होने दे, क्योंकि हाँ, रास्तबाज़ी को हमने इसी तरह हाँ, पूरा करना है। तो यीशु मसीह जो है इंसानों के साथ पूरे तौर पे हमें नज़र आते हैं, लिंक्ड रहते हैं, जुड़े हुए यहाँ पे भी नज़र आते हैं, ठीक है? और ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें इंसानों का ज़िक्र है, जिसमें यूहन्ना इस्तबागी बात कर रहा है कि वो उनको कहता है साँप के बच्चों, और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। हाँ,
तो वो उस तरह के लोग होंगे तो इस तरह की उनके लिए बातें जुबान होती बोली होंगी, क्योंकि गई वो है। हाँ, क्योंकि वो मानते नहीं ना थे, तो इसलिए मानते थोड़ा नहीं सख्त थे, गुलामी करनी पड़ती थी। सीधी राह पे नहीं रहते थे। तो ये तो बातें थी कि जो हमने इंसानों के बारे में की हैं। अब मैं चाहूँगा कि अपने लिए आपने क्या चीज़ इसमें से सीखी है? मैं बताऊँ? ये बताना है कि सीखी क्या है? हाँ, जी बताएँ। मैंने जो अपने इसमें से जो सीखी है बात अपने खुद के लिए, वो ये है कि हमें यीशु मसीह यहाँ पे दिखता है, हम यीशु मसीह को बहुत सॉफ्ट ले रहे होते हैं कभी ज़िंदगी में, कि हम लोग जैसे मर्ज़ी चल लें, जो मर्ज़ी कर लें, दुआ करें या ना करें, कलाम पढ़ें या ना पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ हमें थोड़ी-सी खुदा की सख्ती भी नज़र आ रही है, ठीक है? कि हमें फल लेकर आना है, ठीक हाँ, है? वरना काट दिए काटे जाएँगे। दिए काट दिए हाँ, तो जाएँगे। ये याद रखना। अक्सर मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, दुआ नहीं भी हुई तो क्या हो गया? कलाम नहीं भी पढ़ा तो क्या हो गया? खुदा तो मुझसे प्यार करता है, यीशु तो मुझसे प्यार करता है। पर मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। उसको भी तो हमारा टाइम चाहिए। जब हम कहते हैं खुदा तू हमें ये चीज़ें दे, वो चीज़ें दें, तो कभी-कभी खुदा भी कहता है कि बनी तू मुझे अपना टाइम दे। आशिर तू मुझे अपना टाइम दे, तो ये भी तो है। तो मुझे ये इसमें अच्छी बात लगी कि खुदा जहाँ सॉफ्ट है वहाँ पे खुदा को हमसे कुछ काम करवाने भी आते हैं। तो ये है। सारा आप बताएँ। मेरा पॉइंट उन्होंने चोरी कर लिया लेकिन फिर मैं अब नया ऐड करती हूँ कि जैसे मैंने पहले बात की थी खुदा ने ओबीडियंस शो की, तो हम भी बहुत डिसोबीडियंट हो जाते हैं जब हम झूठ बोलते हैं और जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। तो जैसे उन्होंने ओबीडियंस शो की, मैं भी चाहूँगी कि मैं भी अपनी लाइफ में ओबीडियंस शो करूँ। आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे खुदा ने कहा ना यीशु मसीह को ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा बहुत प्राउड था अपने बेटे से। मैं भी चाहूँगी कि मैं भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करा सकूँ। ठीक है। खुदा बाप और अपने पेरेंट्स। मैंने भी इसमें बहुत सी बातें देखी और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अभी भी उन्होंने ज़िक्र किया और ये है कि यीशु मसीह एज़ अ इंसान होते हुए सारी चीज़ों को मुकम्मल अगर कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं। तो मैं ये सीखता और देखता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह हम करते रहें और इसी तरह ताकि रास्तबाज़ी को पूरा कर सकें। हम उस तरह रास्तबाज़ तो नहीं बन सकते लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश हाँ, में कोशिश। सुस्ती हाँ, नहीं बिल्कुल। करनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और कोशिश ये है जो हमें खुदा के करीब पहुँचाती है। हाँ जी। कोशिश मत हाँ। और बहुत से लोग कोशिश करने से कामयाब हुए हैं, सही ठीक है? बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम काटे ना जाएँ, हम कायम रहें, तो हमें फल लाना पड़ेगा और ये कोशिश जो है ये फल की सूरत ही है। और ये डेली कोशिश करनी करने से फल पैदा होगा। और ये हमें कोशिश डेली करनी पड़ेगी। जी, तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक-एक लाइन में अपनी आई विल स्टेटमेंट बयान कर दें कि आप आइंदा हफ्ते में किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारना आप चाहेंगे? बोलोगे मैं बोलूँ? बोल दो, सारा बोलेगी। आप बोल अच्छा दो। मैं बोलता हूँ। नहीं, आप दोनों रहने दें, आप हाँ। बताएँ। मैं भी कोशिश करूँगी आई विल बी फेथफुल। आपने कहा कि मैं ईमान पर कायम रहने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं गलत तो नहीं मैं तर्जुमा कर दिया मैंने? ठीक नहीं, है, ठीक है, ओके। मैं ठीक है। मैं ओबीडिएंट रहूँगी इस हफ्ते। ताबेदार, हाँ। फर्माबरदार या ताबेदार, ठीक। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे काम करूँ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा खुदा के तू मेरा प्यारा बेटा है। ए गल आपकी ये बात मैं करने वाला था। निकल गई देखो ये चले एक मैं तरह भी से सेम ही रखूँगा आपके साथ हाँ, कि ऐसे काम करने की कोशिश करूँगा कि खुदा जिसमें ख़ानदान वाले लोग कहें कि हाँ। ये हमारा प्यारा बच्चा या है, ऐसे काम करें जिससे खुदा खुश हो। खुदा खुश हो। अशरफ भी हम दोनों ही खुदा के बेटे हैं, तो हम तो दोनों को हम चाहिए। सेम हाँ, दोनों हम खुदा दोनों की की सेम बेटी है, हैं। हाँ, ठीक है? तो आप भी कह सकते हम हो। कोशिश करेंगे एक पे और ये अच्छा रहेगा कि हम हाँ, एक दूसरे से मिल के करें, कोशिश करें। आइंदा दिनों में पूछते रहेंगे हाँ जी कहाँ हाँ, तक किसी ने कहा है कुछ हाँ, तो ये सबने बयान कर दिया शुक्रिया और हम चाहेंगे कि अब हम दुआ करें। हम्म, कौन दुआ दुआ आप करेगा? करो, आप मैं करूँ दुआ? नहीं मैं कर लेता हूँ सारा ने कहा जी आप करें दुआ। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुल कुद्स के नाम से खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस कलाम के लिए जो हमने डिस्कशन की उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं, जो एक्टिविटी की उसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमने आई विल स्टेटमेंट ली उसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि आइंदा दिनों में तुम्हें अपनी पनाह और हिफाजत में रखना और हम उन बातों पर अमल करने वाले बने जिनका हमने वादा किया है और खुदावंद तुम हमारी हिफाजत करते रहना और हमें संभालते रखना यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जैसा कि दोस्तों आपने हमारी पूरी एपिसोड को देखा और आपने जाना खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा, कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ हमारे अपनी ज़ाती बातें भी थी और उसके बाद हमने अमली चैलेंज लिया
और मैं चाहता हूँ कि आप अपना फीडबैक हमारे दिए गए नंबर पे ज़रूर दें, ताकि हम भी जान सकें कि आपकी क्या कोशिश है, ताकि हम मोटिवेट हो सके और हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल सके, नई बात मिल सके। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।